अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम बातों बातों में जमा एक समझेंगे। तो चलिए ये दी गई मिसाल हम पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। अकबर ने बादाम के 14 दरख्त और अमरूद के 21 दरख्त लगाए। तो बताओ उसने कुल कितने दरख्त लगाए। क्या दिया गया है? बादाम के दरख्त और अमरूद के दरख्त। क्या पूछा गया है? कुल दरख्त। क्या करना है? जमा। है ना प्यारे बच्चों, जब कुल पूछा जाए तो उस वक्त हम क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। बादाम के दरख्त है ना, बादाम के दरख्त कितने हैं? 14। तो यहाँ पे हमने लिखा है 14, 1 दहाई 4 इकाई 14। अमरूद के दरख्त, यहाँ पे अमरूद के दरख्त कितने हैं? 21 है। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2 दहाई 1 इकाई 21। अब इसे हमें कुल दरख्त पूछा गया है। तो कुल दरख्त जब पूछा जाता है तो कुल यानी क्या करना है? जमा करना है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे? इकाइयों की जमा, उसके बाद दहाई की जमा। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 4 इकाई जमा 1 इकाई बराबर कितने हुए? 5 इकाई। इसी तरह 1 दहाई जमा 2 दहाई बराबर हो गए 3 दहाई, है ना। इस तरह यहाँ पे कुल दरख्त कितने हैं? 3 दहाई 5 इकाई, 3 दहाई 5 इकाई यानी 35। चलिए यहाँ सवाल दिया गया है, आमिर के पास 15 गुब्बारे हैं और मारिया के पास 21 गुब्बारे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने गुब्बारे हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? तो हम क्या लिखेंगे? गुब्बारे। क्या दिया गया है? गुब्बारे। क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? कुल गुब्बारे। क्या करना है? तो हम करेंगे जमा का अमल। हम क्या करेंगे? जमा का अमल। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, हम पहले यहाँ लिखेंगे इकाई के लिए अलीफ और दहाई के लिए हम लिखेंगे दाल। आमिर के गुब्बारे है ना, आमिर के पास गुब्बारे कितने हैं? 15। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे आमिर के गुब्बारे और यहाँ पे 15 के लिए हम कैसे लिखेंगे? 1 दहाई 5 इकाई 15, इस तरह से। अब इसके नीचे हम लिखेंगे मारिया के पास गुब्बारे, है ना, मारिया के गुब्बारे। मारिया के गुब्बारे कितने हैं? 21। तो हम यहाँ लिखेंगे 21, 2 दहाई 1 इकाई 21, इस तरह से। अब हमें क्या करना है? कुल गुब्बारे मालूम करना है। हम यहाँ लिखेंगे कुल गुब्बारे। अब 5 में हमने 1 मिलाया तो हो गए, है ना, 5 दहाई 5 इकाई जमा 1 इकाई बराबर कितने हुए? 6 इकाई। हम यहाँ लिखेंगे 6। इसी तरह 1 दहाई जमा 2 दहाई बराबर कितने हुए? 3 दहाई। हम यहाँ लिखेंगे 3 दहाई। इस तरह कुल गुब्बारे कितने हैं? 3 दहाई 6 इकाई 36। हल करो। भाई के पास 15 रुपए थे, खाला जान ने उसे 20 रुपए और दिए। तो बताओ अब भाई के पास कितने रुपए हो गए? तो चलिए हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई के पास रुपए, तो यहाँ से देखकर हम मालूम करेंगे भाई के पास कितने रुपए हैं? 15। तो हमें पहले यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा। इकाई के लिए हम लिखेंगे अलीफ, दहाई के लिए दाल, है ना। 15 को हम किस तरह से लिखेंगे? 1 दहाई 5 इकाई 15, है ना। भाई के पास कितने रुपए हैं? 15 रुपए। खाला जान ने दिए रुपए, खाला जान ने कितने रुपए दिए? 20। हम यहाँ लिखेंगे 20, 2 दहाई 0 20, है ना, 2 दहाई 0 इकाई 20, इस तरह से। अब क्या मालूम करना है? कुल रुपए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जमा का अमल करेंगे, है ना। यहाँ पर हमने पढ़ा है, यहाँ पे देखिए पहले हमें क्या करना है? इकाइयों की जमा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? 5 इकाई जमा 0, है ना। हमें ये पता है 0 में किसी भी अदद को मिलाया जाए तो जवाब वही अदद आता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 5। ठीक है। इसी तरह अभी हम 1 दहाई जमा 2 दहाई, 1 दहाई में 2 दहाई मिलाने पर हो गए 3 दहाई। हम यहाँ लिखेंगे 3। इस तरह से हमारा जवाब आया 3 दहाई 5 इकाई 35। कुल रुपए कितने हो गए? 35। 3 दहाई 5 इकाई 35। अलमारी में 24 किताबें थी,
उसमें 12 किताबें और रखी गई। तो बताओ अलमारी में कुल कितनी किताबें हुई। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इकाई के लिए अलीफ और दहाई के लिए हम लिखेंगे दाल। अलमारी में किताबें है ना, अलमारी में कितनी किताबें है, 24। तो हम यहाँ लिखेंगे 24। 2 दहाई 4 इकाई 24। इस तरह से रखी गई किताबें, कितनी किताबें रखी गई, 12। हम यहाँ लिखेंगे 12। 1 दहाई 2 इकाई 12। इस तरह से अब कुल कितनी किताबें हो गई है ना, कुल किताबें पूछा है, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, जमा का अमल। तो देखिए यहाँ पे पहले हम इकाइयों की जमा करेंगे। 4 इकाई जमा 2 इकाई कितने हुए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 गोलियां बना देंगे। अब 4 के आगे से हम पढ़ेंगे, 4 के बाद का अदद है 5 6। हम यहाँ लिखेंगे 6 है ना। 4 इकाई जमा 2 इकाई बराबर कितने हुए, 6 इकाई। इसी तरह यहाँ पे अभी हमें दहाइयों की जमा करनी है। 2 दहाई जमा 1 दहाई बराबर कितने हुए, तो यहाँ पे हम 1 गोली बनाएंगे। 2 के आगे हम पढ़ेंगे, 2 के बाद का अदद है 3। तो हमारा जवाब क्या आया, 3 है ना। 2 दहाई जमा 1 दहाई बराबर कितने हुए, 3 दहाई। इस तरह कुल किताबें कितनी है, 3 दहाई 6 इकाई यानी 36। घर में 18 डब्बे थे। अम्मा ने बाजार से 11 डब्बे और लाए। तो बताओ अब घर में कुल कितने डब्बे हुए। घर में डब्बे, तो घर में कितने डब्बे थे, 18 डब्बे। कितने डब्बे थे, 18 डब्बे। तो हमें पहले सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा, इकाई के लिए अलीफ, दहाई के लिए दाल है ना। घर में डब्बे 18, तो हम यहाँ लिखेंगे 18। 1 दहाई 8 इकाई 18। बाजार से लाए डब्बे, बाजार से कितने डब्बे लाए, 11 डब्बे। हम यहाँ लिखेंगे 1 दहाई 1 इकाई 11। इस तरह से अब कुल कितने डब्बे है ना, कुल डब्बे मालूम करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जमा का अमल। तो देखिए यहाँ पे पहले हम इकाइयों की जमा करेंगे। 8 इकाई जमा 1 इकाई तो कितने हुए, 9 इकाई। हम यहाँ लिखेंगे 9। इसी तरह 1 दहाई जमा 1 दहाई बराबर कितने हुए, 2 दहाई। इस तरह कुल डब्बे कितने हो गए, 2 दहाई 9 इकाई यानी 29। साजिद के पास 24 अंडे हैं और सानिया के पास 32 अंडे हैं। तो बताओ कुल कितने अंडे हुए। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, इकाई के लिए अलीफ, दहाई के लिए दाल। साजिद के पास अंडे है ना, तो साजिद के पास कितने अंडे हैं, 24। हम यहाँ लिखेंगे 24। 2 दहाई 4 इकाई 24। इस तरह से सानिया के पास अंडे, तो सानिया के पास कितने अंडे हैं, सानिया के पास है 32 अंडे। 3 दहाई 2 इकाई 32। इस तरह से अब हमें क्या करना है, कुल अंडे मालूम करना है ना। कुल अंडे क्या मालूम करना है, कुल अंडे। तो हमें क्या करना है, जमा का अमल करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इकाइयों की जमा करेंगे। 4 इकाई जमा 2 इकाई कितने हुए, तो पहले हम यहाँ पे 2 के लिए 2 गोलियां बना लेंगे। 4 के आगे से हम गिनेंगे, 4 के बाद का इंदसा है 5 6। तो हमारा जवाब आया 6। इस तरह 4 इकाई जमा 2 इकाई बराबर कितने हुए, 6 इकाई है ना। अभी हम दहाइयों की जमा करेंगे। 2 दहाई जमा 3 दहाई बराबर कितने हुए, तो हम यहाँ पे आगे गिन के जमा करने वाले, इसलिए यहाँ पे 3 गोलियां बनाएंगे। 3 लिखा हुआ है, 2 के आगे हम गिनेंगे, 2 के बाद का इंदसा है 3 4 5। हमारा जवाब आया 5 है ना। 2 दहाई जमा 3 दहाई बराबर कितने हुए, 5 दहाई। इस तरह कुल अंडे कितने हैं, 5 दहाई 6 इकाई है ना। 5 दहाई 6 इकाई यानी 56। मारिया के पास 30 सिक्के जमा हैं, महक के पास 24 सिक्के हैं। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने सिक्के हुए, है ना। तो हमें यहाँ पे कौन सा अमल करना है, जमा का अमल। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इकाई के लिए अलीफ, दहाई के लिए दाल है ना। मारिया के पास सिक्के, तो देखते हैं मारिया के पास कितने सिक्के हैं, 30। हम यहाँ लिखेंगे 30। 3 दहाई 0 इकाई 30। इस तरह से
महक के पास सिक्के है ना, महक के पास कितने सिक्के हैं? 24। हम यहाँ लिखेंगे 24। 2 दहाई 4 इकाई 24। इस तरह से अब क्या करना है? कुल सिक्के मालूम करना है। हमें यहाँ पे कौन सा अमल करना है? जमा का अमल। तो पहले हम इकाइयों की जमा करेंगे। 0 इकाई जमा 4 इकाई है ना, हमें यहाँ पे 0 में 4 मिलाना है। हमें पता है 0 में किसी भी अदद को मिलाया जाए तो जवाब वही अदद आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे। इसी तरह अभी हमें दहाइयों की जमा करनी है। 3 दहाई जमा 2 दहाई कितने हुए? हम यहाँ पे आगे गिन के जमा करने वाले हैं। हम 2 गोलियां बनाएंगे। अब 3 के आगे से गिनेंगे, 3 के बाद का अदद है 4 5 है ना। इस तरह 3 दहाई जमा 2 दहाई बराबर कितने हुए? 5 दहाई है ना। दोनों के पास कुल सिक्के कितने हैं? 5 दहाई 4 इकाई, यानी क्या पढ़ोगे आप इसे? 54। 5 दहाई 4 इकाई 54। इस तरह से प्यारे बच्चों, आप इसे कॉपी में हल कीजिए और अपनी टीचर से चेक करवाइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।